सरकार की तरफ से मजीद ये कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में जो बच्चे हैं उनको मकामी सतह पर ही कम से कम पढ़ाई का मौका मिले और कॉलेजेस के अंदर भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इसके लिए कोशिशों में लग गया है कि यूनियन टेरिटरी सतह पर मजीद ऐसे निजी कॉलेजों का कयाम अमल में लाया जाए ताकि एक प्लान के तहत बाहर जाने से नौजवानों को रोका जाए जो जम्मू कश्मीर से बाहर तालीम की गर्ज से जाते हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के कयाम का बिल तैयार किया गया है। जराये से मिली जानकारी के मुताबिक तलबा के दाखिलों की सहूलत के लिए ये जो कॉलेजेस हैं ये जम्मू कश्मीर के अंदर नए जिनका कयाम अमल में लाया जाएगा ताकि जो नौजवान हैं उनको मकामी सतह पर दाखिला दिया जाए। वाहिद ये मकसद है हुकाम के इस बिल का या इस पूरे प्रोसेस का, यानी मजीद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों की जो विंग्स हैं या जो उनके कैंपसेस हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर काम करेंगे। सरकारी आदादोशुमार के हर साल तकरीबन 60,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो हायर सेकेंडरी स्कूल जो है हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास करते हैं, यानी तकरीबन उनकी 12वीं मुकम्मल हो जाती है। हर साल ये आदादोशुमार हमारे सामने होते हैं और इसमें से तकरीबन 15 से 20 हज़ार ऐसे नौजवान हैं जो ग्रेजुएशन के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर जाने को तरजीह देते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के अंदर चले जाते हैं। तो क्यों ना उनके लिए प्लान ऐसा बनाया जाए सरकार के बकौल कि यहीं पर हमारे पास ज़्यादा कॉलेजेस हों, बेहतर सहूलियात हों, नई टेक्नोलॉजी जदीद सहूलियात का इस्तेमाल इन कॉलेजेस के अंदर हो और जम्मू कश्मीर हुकाम के मुताबिक कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्राइवेट कॉलेज एक्ट है और SRO 339 जिसमें सरकार के पास ये इख्तियारात हैं कि वो इस तरीके से मजीद अगर जिसमें है कॉलेजेस के अंदर कोई तब्दीली लानी हो तो वो भी लाई जा सकती है ताकि एक फ्रेंडलियर माहौल एक पैदा किया जा सके इन कॉलेजेस के अंदर। दूसरा, यहाँ पर सहूलियात को बेहतर करके बच्चों को मकामी सतह पर दाखिला मिले, वाहिद मकसद ये है और इसके लिए सरकार मजीद कोशिशें कर रही है। इरफान फाजिल मजीद तफसीलात के हमारे साथ श्रीनगर से हैं। इरफान, क्या और कुछ कहा गया है? नई कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी कैंपसेस बने तो जरूर गए, लेकिन कोई डेडलाइन तय की गई है कि सरकार के पास एक लंबी फहरिस्त है मुख्तलिफ अजला के अंदर जहां पर तैयार किया जाएगा और जो इसके अगराज़ व मकासिद पूरे करने की कोशिश है ताकि नौजवान यूटी से बाहर ना जाए तालीम के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। जहां तक इस अमेंडमेंट एक्ट का ताल्लुक है, जहां तक इस HED प्रिपरेशन बिल का ताल्लुक है, जिसमें अब कई सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को फैसिलिटेट किया जा रहा है, खास तौर पे जो एडमिशंस के लिए स्पेशली जो स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे। देखिए, एक साइड से ऑलराउंड डेवलपमेंट है और दूसरे साइड से एक अच्छा खासा एक्सपोजर स्टूडेंट को यूटी में मिलना चाहिए। ये इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार का एक बहुत बड़ा मोटिव है। जहां तक आपने खुद फरमाया SRO 339 के एक्ट जो है प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर, अब इसमें कई सारी चीजें अमेंड की जा रही है, यानी मोर फ्रेंडली एंड मोर फैसिलिटेट इंस्टीट्यूशंस, ताकि स्टूडेंट को ये सारी चीजें अपनी यूटी में ही मिले। हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन है रोहित कंसल जी, उन्होंने भी कहा है कि एक एग्जिस्टिंग इम्पैक्ट जो है एजुकेशन को, इसका बढ़ोतरी देने के लिए कॉलेजेस को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर जो है वो एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है। मगर साथ ही साथ अगर देखा जाए, अगर कोई इसके लिए इस यूनिवर्सिटीज के लिए अमेंड के लिए कोई इंटरेस्ट दे रहा है, तो जिस तरीके से आपने भी कहा कि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को लेकर जो है इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, तो अगर इसमें ये रूल अमेंड होता है या इस रूल पर की बात की जाती है तो डेफिनेटली इसके लिए इस चीज को रोहित कंसल जी ने कहा है कि सरकार के एंड से कंसिडर किया जाएगा। अब आप देख लीजिए खुद ही, एक साइड से जब स्टूडेंट बाहर जाता है पढ़ने के लिए, कई सारे मामला, कई सारा कंफ्यूजन और डिलेमा है, क्योंकि किस कॉलेज में जाना है, कहां पढ़ाई करनी है, फीस का क्या रहेगा। अब ये सारी चीजें अगर डिपिक्ट करेगी हमारी यूटी में ही, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स को मोर फैसिलिटेट और मोर इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन अपने ही यूटी में मिलेगा, यानी उसका एडमिशन जो है वो अपनी यूटी में होगा और इसके साथ साथ जो पढ़ाई लिखाई के आगे कॉर्सेज या एमसीएम्स रहेंगे वो डेफिनेटली यूटी में ही रहेंगी। और बच्चे के साथ साथ जो पेरेंट्स हैं उनके मामला, खास तौर पे अगर बच्चा बाहर जाता है पढ़ाई के लिए, तो डेफिनेटली कई सारे कंफ्यूजन पेरेंट्स को भी खड़े हो जाते हैं कि वहां पर हमारा बच्चा सेफ है, मामला क्या है। अब यूटी सरकार का एक बड़ा इनिशिएटिव यह है कि वो इनवाइट कर रहे हैं मैक्सिमम लोगों को कि वो यूटी में ही कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को और डेवलप करें, जिसमें हम अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ग्रेट इनिशिएटिव है और इस बात के लिए रोहित कंसल जी ने भी जो है काफी ज्यादा इस चीज को कंसिडर किया है और वेलकम किया है इस स्टेप को। आने वाले टाइम में इन चीजों को बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ये जरूर कहा गया है कि मुख्तलिफ ऐसे रूल्स हैं जिनमें हो सकता है कि आने वाले दिनों में तरमीम हो और SRO 339 का जो जिक्र किया गया है इसके तहत कॉलेजेस के अंदर तब्दीलियां लाई जा सकती हैं और कॉलेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर है तो उस हिसाब से भी कवायद और जवाबित को सामने रखते हुए इन तब्दीलियों को देखा जा रहा। अब अगर कहीं पर तरमीम की जरूरत पड़ी तो उसमें यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कितना है, क्योंकि सरकार मानती है इन नए कॉलेजेस के कयाम से यूनिवर्सिटी कैंपसेस या जो बनते हैं, यूनिवर्सिटियां बनती हैं निजी सतह पर,
थोड़ा सा मुश्किल ये जरूर होगा जो